अभी तक आपको पता है कि बार मैग्नेट के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होते हैं और हमने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने ये फिगर आउट किया था कि अगर हम कंडक्टर में करंट पास करें तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होते हैं, राइट। अब क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आऊँ, यानी कि अगर मैं वायर को मैग्नेट के पास लेके जाऊँ। वेल, इसको समझने के लिए आप याद कीजिए हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमारे पास एक मैग्नेट था और जब हमने दूसरे मैग्नेट को पहले मैग्नेट के पास लाया था तो क्या हुआ था, दूसरे मैग्नेट में कुछ फोर्स एक्सर्ट हुआ था, राइट। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि कंडक्टर के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये सिमिलर वही सिचुएशन हो गई कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट को पास लाया तो उसमें कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस केस में हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा मैग्नेट की वजह से। तो इस पूरे डिस्कशन से ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो अभी हमने देखा कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब मैग्नेट के केस में अगर हम किसी भी मैग्नेट को एक दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो या तो रिपल्शन होता है या तो अट्रैक्शन होता है बेस्ड ऑन देयर पोल्स पोजीशन। लेकिन कंडक्टर के केस में फोर्स का डायरेक्शन कुछ थोड़ा अलग होता है। बेसिकली जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है उसके करंट के डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। इसका मतलब ये है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल किसी मैग्नेट के, और ये वायर है। अब अगर मान लो यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अब जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा इसके और इसके। और यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा। तो अब फोर्स या तो आउट ऑफ द प्लेन होगा या फिर इनसाइड द प्लेन होगा, राइट। लेकिन इस प्लेन में तो नहीं होने वाला है। तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो साइंटिस्ट थे पहले के टाइम के तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस करके देखे और पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्शन चेंज करते थे फील्ड की तो कहाँ पे कंडक्टर मूव करता था, या फिर जब करंट की डायरेक्शन चेंज करते थे तो कंडक्टर कैसे डिफ्लेक्ट होता था। तो फाइनली उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उसके हेल्प से आप किसी भी कंडक्टर के फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये रूल बहुत सिंपल है। ये बोलता ये है कि आपको पहले आपके लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है और थंब, फोर फिंगर और आपका जो मिडिल फिंगर है वो परपेंडिकुलर होंगे। तो आपका जो फोर फिंगर है वो उस पोजीशन पे होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट करे, और आपका जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो उस केस में जो थंब होगा वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। अब हम इसको अप्लाई करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, तो मैं अपने फोर फिंगर को यहाँ पे लगाऊंगी और आप देख सकते हो करंट नीचे फ्लो कर रहा है, तो मेरी करंट की डायरेक्शन ऐसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थंब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो कंडक्टर है उसका फोर्स आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको एक डॉट नोटेशन से ड्रॉ किया है हमारे फोर्स की डायरेक्शन को। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब भी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होता है हम उसको डॉट से डिनोट करते हैं, और सिमिलरली कोई भी चीज़ अगर प्लेन के अंदर जा रही है तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं।